अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इंतबाह किया है कि डील का वक्त गुजर रहा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी वो आवाम में कह रहे हैं कि ईरान अमरीकी तजावीज़ को सिर्फ देख रहा है। ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा, क्योंकि जब वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोके थे। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसके बावजूद कि तेहरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ नहीं मानी, बातचीत अभी डेड नहीं हुई। 2 अमरीकी अफसरों ने CNN को बताया कि अमरीकी इंतजामिया जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान में एक मीटिंग अरेंज कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका की तजावीज़ की वसूली तस्लीम की और कहा कि वाशिंगटन का लहजा अब बदल रहा है। पहले वो ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालिबा कर रहा था, अब बदलता अमरीकी लहजा उसकी जानिब से शिकस्त का एतराफ़ है। अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। इन पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ऐलान, कहा अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी उमूर मरबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में अवामी आगही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बगावत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राईली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को गुज़श्ता हफ्ते ईरानी आवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लोगों को सड़कों पर क्यों बुलाएं, वो मारे जाएंगे। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली को फौरी हदफ बनाने से गुरेज किया था। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में खत्म करने की ख्वाहिश। कहा जंग के बायस दीगर उमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग तवील नहीं करना चाहते। ट्रंप समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट इसी बुनियाद पर रखी कि जंग इससे पहले खत्म हो जाएगी। सदर ने एक साथी को बताया कि जंग दीगर तरजीहात से उनकी तवज्जो हटा रही है। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप जंग के बारे में क्या फैसला करेंगे। ट्रंप पस पर्दा कभी सिफारतकारी तो कभी हमले बढ़ाने की तरफ जाते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मुतज़ाद बयानात। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 पर पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले $100 पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI $94 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान।
अगर ईरान तमाम अफजूदा यूरेनियम हटा दे तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को तजावीज़ दे दी। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तजावीज़ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाने की शर्त रखी गई हैं, जबकि ईरान से हिजबुल्लाह, हौथियों और हमास समेत तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया गया है। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद करके मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत रखी हैं। ईरानी शराइत में ईरानी ओहदेदारों का कत्ल रोकने और दोबारा जंग न करने की जमानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को आर्ज़ी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने इंकशाफ किया कि अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे खार्क पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जजीरे पर रॉकेटों की खेप और बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हिफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली जख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज का मुतादिद ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। हिज़्बुल्लाह के हमले में इसराइली एलीट फोर्स के फौजी की हलाकत का एतराफ़ किया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक इसराइल के 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। चाबहार में ईरानी फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी F-18 तैयारे को भी टारगेट किया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों की तरदीद की, कहा कोई तैयारा निशाना नहीं बना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है, जिसके बायस अमरीकी फौजी वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गए। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तंसीबात पर अमेरिका और इसराइल के हमले। पासदारा ने कोर की बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारा ने इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में रिहायशी इलाके में इमारत मिसमार हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खरासान में भी हमलों की इतलाआत हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। अबू धाबी में मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है कि अमराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मलेशिया की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए बातचीत से मुतल्लिक़ आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से आगाह किया। जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने मलेशिया के तेल बरदार जहाज़ों को आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा उनके जहाज़ों का आपनाए हुर्मुज़ से गुजरना खित्ते के लीडर से बातचीत के बाद मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तरजीही मनसूबों से CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान के घर गए और उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। और HPL PSL का आगाज़ हो गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबिल। PSL के तमाम मैच आप देख सकेंगे जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त।